दोस्तों नमस्कार। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी कॉलेज प्रोफेसर के जो इंटरव्यू है वो चालू होने वाले हैं। तो लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का अर्थ जो है वो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। कैसे पूछेंगे वो कि आप लोक प्रशासन की एक ऐसी परिभाषा बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। तो उसके बारे में अपन लोक प्रशासन का जो वर्णन है वो हम करेंगे। लोक प्रशासन अंग्रेजी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बना हुआ है। जो अंग्रेजी का शब्द है उसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से बना हुआ है। और प्रशासन जो है उसका है एड प्लस मिनिस्ट्रेयर, ये लेटिन शब्द है। ये इस लेटिन शब्द से बना हुआ है। क्या है? एड प्लस मिनिस्ट्रेयर, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित ढंग से सेवा करना, यानी सिस्टमेटिक ढंग से सर्विस करने को क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। तो हमने लोक प्रशासन का जो है वो अर्थ निकालना है। यहाँ लोक का सामान्य अर्थ हम निकालते हैं तो उसका अर्थ होता है जनता या सार्वजनिक। जैसे लोक प्रशासन को सार्वजनिक प्रशासन भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें ये कभी प्रश्न आता है कि लोक का अर्थ क्या है। अब लोक प्रशासन में लोक का अर्थ क्या है, तो उसमें अगर कई ऑप्शन दिए आते हैं और सरकार दिया हुआ आता है तो हमें सरकार करना है। यानी यहाँ लोक का अर्थ क्या है? सरकार, सरकारी प्रशासन। क्यों? क्योंकि जनता है और जनता के द्वारा ही ये सरकार बन रही। सरकार कैसे बनती है? सरकार जनता के द्वारा, जो चुनाव होता है उस जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा क्या होता है? सरकार का निर्माण होता है। तो यहाँ लोक का अर्थ क्या होगा? सरकार कहा जाएगा। और इस प्रकार लोक प्रशासन का अर्थ क्या हुआ? लोक नीतियों को व्यवस्थित रूप से लागू करना। लोक नीतियों को व्यवस्थित रूप से लागू करना है, वो क्या होगा? लोक प्रशासन होगा। अब आप सबसे अच्छी परिभाषा हम उसी महानुभव, उसी महान व्यक्तित्व का हम उदाहरण लेंगे, जिसमें क्या है? उन्होंने कहा कि विधि को जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध विस्तृत रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन है। यानी जो वुड्रो विल्सन है वो अमेरिका के रहने वाले थे और उन्होंने जो लोक प्रशासन को जो है आविष्कार किया या लोक प्रशासन की स्थापना करी, तो इसको लोक प्रशासन का पिता भी कहते हैं। किसको? वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, जिन्होंने लोक प्रशासन के विकास के अंदर कई चरण बताए और उन चरणों के हम आगे वर्णन करेंगे। लेकिन लोक प्रशासन की जो स्थापना की है वो वुड्रो विल्सन कहे जाते हैं। अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता अलग है और ये वर्ल्ड के, पूरे विश्व के लोक प्रशासन के पिता कौन है? वुड्रो विल्सन। अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता है तो फ्रैंक जे गुडनाउ और भारतीय लोक प्रशासन के जनक है एमपी शर्मा। तो ये हो गया वुड्रो विल्सन की परिभाषा है, विधि को व्यवस्थित और क्रमबद्ध विस्तृत रूप से जो लागू किया जाता है। विधि का मतलब कानून, कानून जो बनाती है राज्यपाल, जो राजनीतिक शक्तियां, यानी कि जो संसद जो कानून बनाती है, विधायिका जो कानून बनाती है, उन कानून को विस्तृत और व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध रूप में लागू करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? लोक प्रशासन कहते हैं। अब लोक प्रशासन के जो 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं ना, उसको देख करके आप एक बहुत अच्छी तरीके से परिभाषा बना सकते हैं, जिसका क्या है कि विशिष्ट उद्देश्य क्या है? 3 शब्द कौन कौन से हैं? विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोग तथा समन्वय। तो इसको जोड़ करके आप लोक प्रशासन की बहुत अच्छी और बढ़िया परिभाषा दे सकते हो। कैसे करोगे? किसी भी संगठन में, किसी भी संगठन में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास के माध्यम से किया गया सहयोगात्मक और समन्वयात्मक कार्य जो है वो क्या कहलाता है? लोक प्रशासन कहलाता है। क्या दोगे परिभाषा? विशिष्ट, किसी भी संगठन में, किसी भी शासन में, किसी भी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से किए गए प्रयास, सामूहिक रूप से किए गए प्रयास, सहयोगात्मक और समन्वयात्मक कार्य जो किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं?
लोक प्रशासन कहते हैं। अब आपको ये बता दें कि लोक प्रशासन के 3 महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। विशिष्ट उद्देश्य होगा, ठीक है, उसमें सामूहिक, अकेला आदमी नहीं, अकेला आदमी करता तो वो प्रशासन नहीं कहलाता, कम से कम अधिक लोग होने चाहिए, 40, 50, 60 लोग होते हैं। सामूहिक, सामूहिक रूप से जो काम करते हैं, ठीक है, किसके लिए, सहयोगात्मक और समन्वयात्मक, लोगों के समन्वय और सामूहिक रूप से जो प्रयास करते हैं उनमें सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए वो कहलाता है लोक प्रशासन। तो ये 3 शब्द है वो अच्छी तरीके से याद कर लेना, विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोगात्मक समन्वय। तो ये था लोक प्रशासन का एक सार्वभौमिक अर्थ। नमस्कार, धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लोक प्रशासन के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी मिल सके।